बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज मैं आप लोग के साथ जिक्र करूंगी मिरेकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 से भी ज़्यादा मिरेकल्स हैं। एक भाई की ज़िंदगी को अस्तगफिरुल्लाह ने कैसे संवारा और कहां से कहां उनकी ज़िंदगी को पहुंचा दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास दुनिया में किसी नेमत की जो है वो कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक ने उनको इतना नवाजा हुआ है। आगे मज़ीद ये भाई बताते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र से जैसे कि माशाल्लाह से 5 टाइम की नमाज़, तहज्जुद भी पढ़ने लगा था, कुरान हाफ़िज़ भी माशाल्लाह से बन गया था, सारी चीज़ें लाइफ में बहुत अच्छी चल रही थी। तो ये भाई कहते हैं कि मैंने सोचा, अपने दिल में ये फ़ैसला किया अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से कि मैं जो हूँ वो बच्चों को कुरान पाक की तालीम जो है वो दूँगा और दीन जो है वो सिखाऊँगा। ज़िक्र अस्तगफिरुल्लाह की बरकत करता रहा और अल्लाह पाक से ये दुआ करता रहा कि मेरे जितने भी बच्चे हैं आस-पास, मेरे भाई-बहन हैं, अल्लाह पाक लेकर आएँ और कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक जो है वो अता फ़रमाएँ। और फिर माशाल्लाह से जब मैं अपने टेलरिंग के काम से फ्री होता था तो उसके बाद मैं बच्चों को जो था वो दीन की तालीम देता था, कुरान पाक पढ़ाता था, हदीसें जो हैं वो याद करवाता था, दुआएँ याद करवाता था। और माशाल्लाह से आज मेरा घर इस तरीके से बन चुका था कि उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आप इस बात का यकीन जानें कि एक वक़्त था कि सबसे ख़राब हालत हमारे घर की थी, लेकिन आने वाले वक़्त में अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से अल्लाह पाक ने ऐसा नवाज़ा कि उस पूरे इलाके में एक हमारा घर ऐसा था जिसको लोग नज़रें उठा-उठा के देखते थे कि इतना आलीशान घर इन लोगों ने तैयार किया है। अब जैसा कि मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ना रिज़्क़ की, ना दौलत की और ना घर की, और बहुत पुरसुकून ज़िंदगी जो थी वो चल रही थी। अपना कारोबार भी बहुत बढ़िया चल रहा था माशाल्लाह से। तब एक दिन जो होती हैं, मेरी वालदा मुझसे कहती हैं कि बेटे अब मैं तुम्हारी जो है वो शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले कम से कम तुम्हारी शादी जो है वो देख लूँ। मैंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी जान आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप अल्लाह पाक पर भरोसा रखें, मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। में ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने अब्बू को पहले हज और उम्रा जो है वो करवा दूँ, उसके बाद जो है मैं निकाह करूँ। माँ तो माँ होती है, माँ अपने बच्चों के बारे में बहुत दूर तक की बातें सोच लेती हैं। खैर मैंने अम्मी को ये बात समझाकर मना कर दिया और अपने काम पर ध्यान देने लगा। तभी अचानक से ऐसा होता है, मेरे पास कपड़े सिलाने के लिए एक लड़की आती है, जो कि मुझे बेहद शरीफ खातून लगती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जैसे-जैसे वो आती जा रही थी, मेरी उसमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मैं अपने दिल में ये सोचने लगा कि मैं अपनी वालदा से इस बारे में ज़िक्र करूं, लेकिन मैंने उस वक़्त पे ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा कहीं ये लड़की गलत ना समझे और मेरी वालदा भी मुझे गलत नहीं समझे। ख़ैर तो मुझे यूँ ज़रूरी हो चुका था उस वक़्त पे कि एक वक़्त पे मैं अपना खाना नहीं खाऊँ, पानी ना पीऊँ, लेकिन इस्तग़फ़ार को कसरत से लाज़मी पढ़ता था। अब जब मैं नमाज़ पढ़ता तब भी मुझे उस लड़की का ख़्याल आता, कोई काम करता तब भी उस लड़की का ख़्याल आता। तो मैंने अल्लाह पाक से ये दुआ करना शुरू कर दी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर ये लड़की मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे अता फ़रमा दे और नहीं है तो फिर मुझसे इसे दूर कर दो। तभी मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया क्यों ना मैं इसके बारे में जो है वो मालूमात लूँ। तब मुझे पता चला कि वो बेहद एक गरीब घर से है और उन लोग के घर के हालात काफ़ी ख़राब हैं और मैं अपने घर का एक ही बेटा था और वो 4 बहनें थीं। अब जैसे कि एक वक़्त पे हमने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त जो था वो देखा था, लेकिन जैसे कि वक़्त के साथ हालात बदल जाते हैं तो ये बात यहाँ पर कहना मुनासिब है कि लोग जो हैं वो ये बात नहीं समझते आगे चल के। तो मेरे वालिद-वालिदा भी जो थे वो इस बात को नहीं मानते कि वो बेहद जो है वो गरीब घर से है, क्योंकि हर इंसान जो है वो अपने बराबर का ही इंसान तलाश करता है। मैंने अपने घर में भी इस बारे में ज़िक्र तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अल्लाह पाक से दुआ करता रहा और इस्तग़फ़ार को बहुत ज़्यादा पढ़ता रहा। और उसके बाद जो है मैं कुरान पाक की तिलावत तो रोज़ाना करता था, क्योंकि मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। तब मुझे किसी ने बताया कि तुम जो हो वो सूरह यूसुफ़ पढ़ो और एक तस्बीह या अर्रहमानिर रहीम की जो है वो पढ़ो और अल्लाह पाक से अपने लिए दुआ करो, जो बेहतर फ़ैसला होगा अल्लाह सुब्हाना व तआला वो फ़रमा देंगे। तो रोज़ाना तो नहीं, लेकिन हर जुमेरात को मैं सूरह यूसुफ़ पढ़ता था और अल्लाह पाक से दुआ करता था अपने और उस लड़की के नसीब की, कि अल्लाह पाक ऐसे असबाब बना दे कि ये लड़की जो है वो मेरे निकाह में आ जाए। फिर उसके बाद 3-4 महीने गुज़र गए। 3-4 महीने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उस लड़की से बात करना शुरू की। मैंने उस लड़की से पूछा कि आप मुझसे निकाह के लिए राज़ी हैं? क्योंकि मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे निकाह के लिए राज़ी ना हो और सारे घर में बात पता चल जाए और उसके बाद बहुत गलत होगा। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे नहीं पता, आप मेरे वालिद-वालिदा से जो हैं वो बात कर लें। मैं अल्लाह पाक से साथ-साथ दुआ तो कर ही रहा था। फिर मैंने अपनी अम्मी से बड़ी हिम्मत करके ये बात बोली कि अम्मी मुझे वो लड़की जो है वो पसंद है, आप उसके घर जो है वो रिश्ता लेकर चली जाएँ।
मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा सोचा और पहले तो मना कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे यहाँ शादी करेंगे, लेकिन फिर भी अम्मी मेरे कहने से उनके घर पे चली गईं। तो पहले उनके वालिद वालिदा ने भी इनकार कर दिया, ये देखकर कि हम लोग के जो हालात हैं वो उनसे काफ़ी ऊपर हैं और वो लोग हमारे मुकाबले के नहीं थे। लेकिन मैंने यहाँ भी हिम्मत नहीं हारी, मैं अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा दुआएँ करता रहा और अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा दुआएँ मांगता रहा शिद्दत से। तहज्जुद में भी मैं 6 नवाफ़िल जो था वो पढ़ता था और उसके साथ एक्स्ट्रा नवाफ़िल और पढ़ता था। अल्लाह पाक से बेइंतहा दुआ करता था। तकरीबन इस सब में जो था वो 1 साल और गुज़र गया। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी से फिर से कहा कि अम्मी आप एक बार जाकर फिर से बात करें और उन लोग से कहना कि आप हमारा यकीन जानें, आपकी बेटी की आँखों में एक भी आँसू जो है वो नहीं आएगा। हमारे घर पर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, हमें वो नहीं चाहिए, सादगी से जो है वो निकाह कर दें। क्योंकि अम्मी आप तो जानती हैं कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने पर अम्मी पापा को मेरे पापा भी गए और मेरी अम्मी भी गईं। दोनों ने जाकर जो था वो उस लड़की के घर पर बात की। तो उसके अम्मी अब्बू ने कहा कि हमें जो है वो कुछ अरसे का टाइम दें, हम आपको सोच करके बताएँगे। उन्होंने जब हमारे बारे में मालूमात निकाली तो सारी बातें उनको मालूम चल गई कि हम लोग जो हैं वो कोई भी ख़राब नहीं है, उनकी बेटी हमारे घर पर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ, इज़्ज़त के साथ, सादगी से निकाह हुआ। और यहाँ भी एक बार अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी अता फ़रमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम होगा कि अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे हासिल नहीं हुई हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी ज़िंदगी की कहानी तो अस्तगफिरुल्लाह के मौइज़ात से भरी हुई है। बेइंतहा और बेशुमार मौइज़ात मेरी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह के शामिल हैं। और आज अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे 2 बेटी और 1 बेटे से नवाज़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और माशाअल्लाह से मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा नेक हैं और अल्लाह पाक उन्हें ताउम्र मेरा फरमाबरदार रखे और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद ये भाई फरमाते हैं, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऊँचाइयाँ आएँगी, आप लोग गिरेंगे भी, संभलेंगे भी, अच्छे बुरे लोग भी आएँगे, बस आप अपनी नीयत को बिल्कुल साफ़ रखें। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको वो भी अता फ़रमा देंगे जिसकी आपने कभी ख्वाहिश भी नहीं की होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह के इतने मौइज़ात देखे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप लोग के साथ में अपनी ज़िंदगी के अस्तगफिरुल्लाह के और मज़ीद मौइज़ात जो हैं वो ज़िक्र करूँगा और आप लोग से कहता हूँ कि मेरे लिए और मेरी फ़ैमिली के लिए बहुत सारी दुआएँ जो हैं वो करें। और यहाँ पर मैं नूर अपी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप बहुत मेहनत के साथ में हम लोग तक सबकी मिरेकल स्टोरीज़ पहुँचाती हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन अजर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी आपके लिए और आपके तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करता हूँ। बस अल्लाह सुब्हाना व तआला कबूल फ़रमाने वाले हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग ने देखा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस्तग़फ़ार के पढ़ने से इनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया और कौन-सी ऐसी नेमत है आज माशाअल्लाह से जो इनके पास नहीं है। से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सबकी तकदीर को इनकी ही तरह बदल दे, जैसे अल्लाह पाक ने इनकी कहानी को मुकम्मल फ़रमाया, इनकी तकदीर को बिल्कुल बदल के रख दिया। वैसे ही एक भाई ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मेरी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है, तो अल्लाह पाक उनको भी कामयाब कर दे, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएँ करती हूँ। और आप लोग देखें कि कोई ख़ास ज़िक्र, कोई ख़ास वज़ीफ़ा इन्होंने नहीं बताया, बस इन्होंने कहा कि सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह, ओनली अस्तगफिरुल्लाह ऐसे दिल में बैठा हुआ था कि दिन रात, दिन रात, दिन रात बस कसरत करता था कि शायद ये भाई कहते हैं कि मेरी खुद की काउंटिंग का मुझे नहीं पता कि कितने लाख दफ़ा जो है वो इस्तगफ़ार का विर्द कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। और इनकी मिरेकल स्टोरी और मज़ीद लंबी बैठती अगर आप लोग के साथ में ज़िक्र करती मैंने बहुत शॉर्टली ज़िक्र करी है। आने वाले टाइम में जब ये और मिरेकल स्टोरीज़ मेरे साथ में ज़िक्र करेंगे अपनी अस्तगफिरुल्लाह की, तो मैं उसमें इंक्लूड कर दूँगी इनकी स्टोरी को। और आप लोग से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी अस्तगफिरुल्लाह को और दरूद पाक को पढ़ना नहीं छोड़ें, कामिल यकीन के साथ पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह पाक आपको ज़रूर नवाज़ेंगे। आमीन सुम्मा आमीन।